आप किसको माफिया कहना चाहेंगे? किससे? शिवम भगत। देखिए, ये तो किसी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अगर इनका प्लीज आप म्यूट करिए पहले। इनको चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। जिसकी चोर की दाढ़ी में दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा की चोरी सेवा कर करी रहे है, हैं केजरीवाल, सबसे ज्यादा चोरी करी है, सबसे ज्यादा शोर वो मचाते हैं। ठीक है, झुग्गियों की बात करिए आप। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और ये आम आदमी पार्टी जो झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, झुग्गी के लोगों को ये पता है कि कौन कर रहा है ये। झुग्गी वालों के लिए किसी ने कुछ किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और सिर्फ अच्छा। शीला दीक्षित जी के टाइम पे नहीं। मेरे अपने दादा एचकेएल भगत जी जब केंद्रीय मंत्री होते थे, वो भी शहरी विकास मंत्री होते थे, वहां पे रातों रात जहां झुग्गी था वहां मकान मिला। आज मैं जाता हूँ जमुना पार, आप जाइए, इनको भी लेके जाइए साथ जो शोर मचा रहे हैं। और वहां पे वो बोलते हैं कि हमारे पास झुग्गी थी और यहाँ पे हमारे पास 4-4, 5-5 करोड़ के मकान है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चलिए, बाबरपुर, सीलमपुर, ईस्ट दिल्ली में चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। जो झुग्गियों के लिए किया है, जो गरीब लोगों के लिए किया है, वो कांग्रेस ने किया है। शिवम जी, जो दिल्ली में इतने काबिल थे तो बाहर क्यों कर दिया? दिल्ली की जनता जनार्दन है, आपके झूठों की वजह से किया है। और आपके झूठ जब अरे दिल्ली की जनता को रिलीफ देने का काम किया है अरविंद केजरीवाल जी। उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं। आपका झूठ और आपकी चोरी जब पकड़ी जा रही है तो दिल्ली की जनता आपको बाहर करने जा रही है। अब संजीव जी, दिल्ली की जनता आपको बाहर करने जा रही है। राहुल लाल मेरे साथ मौजूद है। राहुल लाल साहब, आप विधानसभा चुनाव में मुद्दे कौन से हैं ये तो आपको स्पष्ट तौर पर पता ही चल गया होगा कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द दिल्ली का विधानसभा चुनाव घूम रहा है। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या फिर विकास की बात हो, झुग्गियों के विकास की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, पानी की बात हो, क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी के सरकार के कामकाज को नकार पाएगी? और अगर नकार पाएगी तो उसके पीछे के तर्क क्या है? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि झुग्गी के क्षेत्र में अभी भी आम आदमी पार्टी की भूमिका को नकारना बड़ा मुश्किल चीज होगा। वहां पे उनकी लोकप्रियता आज के समय में भी कायम है मनोज जी। ये दिल्ली की एक वास्तविकता, जमीनी वास्तविकता वाली स्थिति है। हाँ, जब शराब घोटाले के मामले की स्थिति आती है तो वहां पे आम आदमी पार्टी एक जगह पे जरूर जो है कि उन्होंने, क्योंकि वो पॉलिसी वापस ली, तो उसका एक लॉजिकल किस्म का जवाब होना चाहिए कि आखिर वो पॉलिसी उन्होंने क्यों वापस ली। ये सवाल आम आदमी पार्टी से जरूर पूछा जाएगा। और ये बात सही आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अभी जब सीएजी का रिपोर्ट नहीं आया है तो फिर वो आंकड़े कहां से आए हैं। तो ये सवाल खड़े होंगे उस जगह पे। और हमें लग रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दिल्ली को लेकर इस समय, कि जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, देखिए भ्रष्टाचार का मामला जो है वो, अगर भारतीय जनता पार्टी शीश महल का मामला बना रही है, कांग्रेस शीश महल के मामले को बना रही है, तो उस जगह पे फिर भारतीय जनता पार्टी भी घिर रही है, वो राजमहल के मामले पे घिर रही है। तो देखिए, शीश महल और राजमहल का मुद्दा नहीं बन पाएगा। दिल्ली का मुद्दा बनेगा फिर से जो दिल्ली के लोगों के जो जीवन जीने के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है, जो लोगों के बुनियादी मुद्दे हैं। हाल फिलहाल के चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जो बड़े मुद्दे हैं, लोग अपने जीवन के निजी बड़े बुनियादी मुद्दे उन्हीं के ऊपर करते हैं। जनता को अब देखना पड़ेगा। जनता देखिए, चूंकि दिल्ली पर समय ने पिटारा खोल दिया, प्रधानमंत्री अब ये चीज नहीं कह रहे हैं कि भाई अब क्या कहते हैं, रेवड़ी नहीं बचना चाहिए। तो रेवड़ी कल्चर का समर्थन तो प्रधानमंत्री जो आलोचना करते थे कि हमारे अर्थव्यवस्था को शॉर्ट सर्किट लग जाएगी, उसकी आलोचना वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं। वो दिल्ली में देखिए, कांग्रेस भी अब इस प्रकार के घोषणाओं के साथ आ गई है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने महिलाओं से संबंधित बड़ी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती की स्थिति है कि वो कैसे कह दे कि वो भी इस प्रकार के स्कीम्स के साथ सामने आ रही है। और एक बड़ा विषय ये भी है कि आखिर चेहरा कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना चेहरा तो बताया नहीं है, कांग्रेस ने भी चेहरा नहीं बताया, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो बार बार बीजेपी से कह रहे हैं कि अपना चेहरा बता दो, और बीजेपी विदुड़ी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। सुनिए अरविंद केजरीवाल की बात। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं
कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे, अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है। शिवम छाबड़ा जी, आपकी पार्टी रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे या नहीं करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आप पूरी बीजेपी को पकड़कर वहां खड़ा कर दिया है कि सफाई दो। अरे मनोज भाई, बड़ी अजीब बात है। मैं कह रहा हूं कि ये बताएं कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। मैंने तो शो की स्टार्टिंग में आपसे कहा कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदया है वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनको ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है। वो मुख्यमंत्री के तौर पे किसी फाइल पे सिग्नेचर भी नहीं कर सकते, कोई मीटिंग भी नहीं ले सकते। तो ये तो उत्तर उनको देना है, हमको थोड़ी देना है भाई। नहीं, हमारा आप मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं, ये तो बता ही सकते हैं ना। अगर अरविंद हमको- केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा, अरे भैया, मुख्यमंत्री का इनका- चेहरा रमेश बिधूड़ी को कर सकते हो, तो आप खंडन तो कर ही सकते हैं ना, या नहीं करेंगे? मनोज भाई, किस और देखिए बात नहीं का- करेंगे तो उलझ जाएंगे। मुझे बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल तो हर दिन आकर के नया झूठ का पुलिंदा है। अब किस किस बात का खंडन किया जाए? ये तो अफवाह एक्टर पार्टी है, इनका काम अफवाहें फैलाना है, नए डेली ड्रामे करना है, ये इनका धंधा है भाई। हमारी गलती नहीं है इसमें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप डेली, अब मैंने कहा कि आपका काम केवल अफवाह फैलाने का है। ये अक्सर इस प्रकार को एंटिसिपेट करते हैं। देखिए कल सीबीआई रेड हो जाएगी, परसों आतिशी चली जाएंगी, कल मनोज सिसोदिया चले जाएंगे। ये मैंने कहा ना, इस प्रकार की राजनीति का अंत हो चुका है। दिल्ली की जनता को 10 साल का रिकॉर्ड चाहिए कि आपने 10 साल दिल्ली के लिए क्या किया। इसका जवाब क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल देते? आज ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी मनोज भाई कि इनको 2100 रुपए महिलाओं को देने पड़ गए? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ गई कि पुजारियों को, ग्रंथियों को 28 रुपए देने पड़ रहे हैं? जवाब तो दे। अगर इतना ही दम था तो सरकार इनकी थी, इन्होंने घोषणाएं सरकार जाने से पहले करी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले की घोषणाएं हैं, तभी कर देते। दाल नहीं, दाल में काला नहीं, दाल ही काली मेरे भाई। अब राज बिहारी जी, पूरी दाल काली बीजेपी बता रही है, लेकिन रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताने के पीछे का मकसद क्या है? अरविंद दिल्ली का विजन जीरो है, जीरो। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी रमेश बिधूड़ी 10 साल सांसद रहे हैं, उससे पहले 3 बार विधायक रहे हैं, और वो एक काम करने वाले आदमी हैं। उनकी क्षेत्र में बड़ी अच्छी छवि बनी हुई है, इसलिए लगातार 3 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने। जहां तक बोलने का सवाल है कि ये ठीक है, रमेश बिधूड़ी कई बार ऐसे विवादित बयान दे देते हैं जिसको विरोधी बढ़ चढ़कर और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल बात कर रहे हैं कि हमारे सूत्र बताते हैं, भाई सूत्र तो हमने अभी तक जो है वो मीडिया वालों के ही सुने थे। उनको कहना चाहिए था हमारे भेदिया बता रहे हैं कि अगर पार्टी, कोई विरोधी पार्टी जिसमें आजकल खबरें छनकर आना बड़ा मुश्किल होने लगा है, पत्रकारों की भी समस्याएं बढ़ी है, अगर उनको ये सूचना मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो बीजेपी में और भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको आपस में उन पे चर्चा हो, एक राजनीति, वो अपना जो उनका पुराना जो अपना राजनीतिक मंत्र है ना, वो पुरानी जो उनकी वो रणनीति है कि आप पानी में पत्थर उछाल दो तो छींटे अपने आप आने लगेंगे। इस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, लोगों का ध्यान भी हटाने की कोशिश है। और रमेश बिधूड़ी अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो भी कोई बुरा नाम नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, अरविंद केजरीवाल को तो तय नहीं करना है ना। राज बिहारी जी, राहुल जी, हाँ राहुल जी, हाँ, मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर ये रणनीति देखें मनोज जी, ये नई रणनीति नहीं है। आपको याद हो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने दिल्ली में कह रहा हूँ, दिल्ली में जो, हाँ वही उसी आप ही के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल बनाम उन्होंने उसमें मनोज तिवारी का चेहरा आगे कर दिया था। तो ये कहीं वो ये लाभ लेना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के तरह जो एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी को, कहीं दिल्ली बीजेपी में उस प्रकार के किसी चेहरे को आगे नहीं कर रही है। 2020 में भी आगे नहीं किया था उन्होंने। और रमेश बिधूड़ी अभी जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने चाहे उसमें दिल्ली में जो महिला मतदाता है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जो है कि वो
उनके प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं वो, और वो कहीं न कहीं महिला विरोधी जो घोषित हो रहा है रमेश बिधूड़ी, तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी ये प्रयास 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मनोज जी बड़ी सफलतापूर्वक कर चुकी है। तो इस स्थिति में आम बीजेपी को भी घोषित करना पड़ेगा, और हम लोगों ने बीजेपी को देखा है तमाम विधानसभा चुनाव में, जब विपक्ष के लोग या कहीं पर जिनसे उनका मुख्य टक्कर होता है वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करता, तो वो भी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि भाई बारात सज गई है लेकिन दूल्हा कौन है। तो आज ये सवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी उनसे पूछ रही है उसी रणनीति के तहत। शिवम भगत साहब, आप बार बार शीला दीक्षित के कामों की बात करते हैं कि शीला दीक्षित जी ने तमाम सारे काम किए, लेकिन इन सब के बीच जो आम आदमी पार्टी है वो ये बताने की कोशिश करती है कि उन्होंने विगत करीब 1.5 दशक में जो कुछ किया वो अब तक के लिए इतिहास है और उसे बीजेपी भी नहीं नकार सकती। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी काम किए या जितनी भी योजनाएं बनाती है उसकी विपक्षी पार्टी